करके इसका टोटल है, उसका स्टेज बनेगा, शेड बनेगा, मूर्ति बनेगी, इस पूरी राशि के लिए, पूरे प्रावधान के लिए इतनी राशि लगभग इसका है। डिजाइन तैयार है, टेंडर लगभग हो चुका है। इसमें मूर्तिकारों से टेंडर करना है, एक थोड़ा अलग काम होता है, तो मूर्तिकारों से भी टेंडर की प्रक्रिया हो गई है। अब आने वाले समय में हम सैकड़ों की संख्या में गांव में मूर्तियों की स्थापना करेंगे, हमारे शहीदों की मूर्तियों की स्थापना करेंगे। ये बड़ी लंबी मांग थी लोगों की, शहीद परिवारों की, वह मांग भी अब की जा रही है। पंचायत विभाग भी अब इसमें आगे बढ़कर के काम कर रहा है, विशेष रूप से नक्सल सरेंडर की दिशा में, और इलवद पंचायत अभियान, ऐसा अभियान लेकर चल रहे हैं। मेरी चर्चा हुई जिला पंचायत के सदस्यों से, जनपद पंचायत के सदस्यों से और सरपंचों से, और मैंने उनसे कहा कि क्या यह संभव है कि आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में जो लोग भी नक्सलवादी गतिविधियों में संलिप्त रहे हों उनको आप सरेंडर करा दें। तो कहा कि हम करा सकते हैं। फिर मैंने कहा कि क्या यह भी संभव है कि आप अपने पंचायत से इस बात की घोषणा कर दें, अच्छा अर्थात पंचायत का प्रस्ताव कर दें कि हम माओवाद से मुक्त हुए। तो कहा कि यह भी किया जा सकता है। जब मैंने उनसे पूछ लिया, उनका एश्योरेंस रहा, तब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का हम सबको हरी झंडी दी है, क्लियरेंस दिया है कि इस अभियान को चलाया जा सकता है। तो इलवद पंचायत के माध्यम से अगर कोई पंचायत अपने अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सभी जो नक्सल गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं उनको सरेंडर करवाते हैं और यह घोषणा करते हैं, इस बात का प्रस्ताव करते हैं पंचायत में कि हमारा पंचायत माओवाद मुक्त हुआ, तो उस पंचायत को तुरंत ही 1 करोड़ के निर्माण कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। साथ ही साथ उस पंचायत में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा, चाहे टावर लगाकर या बाजू वाले टावर से, वहां उपलब्ध कराई जाएगी। वहां पर विद्युत वाला तार खींचकर विद्युत कनेक्शन ले जाया जाएगा और जब तक विद्युत कनेक्शन नहीं जाता है तो उसमें सोलर लाइट की व्यवस्था की जाएगी। यह इलवद पंचायत अभियान के अंतर्गत हम लोग आगे करने वाले हैं, जिसमें पंचायत विभाग के माध्यम से भी और सभी विभागों को जोड़ करके हम लोग एक बल्क में सरेंडर लोगों का हो सके, नीचे क्लियर हो सके। जैसे ओडीएफ पंचायत होता था, उसी पैटर्न पे आप सोच लीजिए कि अब माओवाद मुक्त हो गया है, ऐसा पंचायतें भी डिक्लेयर करेंगी। मैं विभिन्न विषयों को लेकर के, चाहे वो बस्तर के नक्सल पीड़ित हों जो दिल्ली तक पहुंचे थे माननीय राष्ट्रपति महोदया तक, चाहे वो नक्सल प्रभावित लोग हों जिनके लिए हमारे इस सरेंडर पॉलिसी, इस रिहेबिलिटेशन एंड सरेंडर पॉलिसी है। अभी जो पॉलिसी है वो रिहेबिलिटेशन और सरेंडर पॉलिसी दोनों है। सरेंडर करते हैं तो क्या होगा, रिहेबिलिट करने के लिए क्या होगा, तो वो नक्सल प्रभावितों के लिए भी ये पॉलिसी है। जो अभी पॉलिसी आई है वह नक्सल प्रभावितों के लिए भी आई है। मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसके माता पिता दोनों को नक्सलियों ने मार दिया है, तो अनिवार्यतः उसको हॉस्टल में एडमिशन दिलाया जाएगा, उसके पूरे शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, बालिग होते तक इन सारी बातों की व्यवस्था भी नए सरेंडर पॉलिसी में है। ऐसे लोग जो अपने गांव को छोड़ करके उनको शहरों में या कस्बों में आकर रहना पड़ रहा है नक्सल प्रताड़ना के कारण, उनके लिए भी अलग अलग प्रावधान हैं। उनको आर्थिक अनुदान भी है, उनको जमीनें भी देने के प्रावधान है। ऐसे लंबे चौड़े प्रावधान इसमें किए गए हैं। आप एक बार थोड़ा विस्तृत रूप से देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। तो चाहे वो सरेंडर पॉलिसी हो नक्सलियों के लिए, चाहे वो नक्सल पीड़ितों के लिए उनके पुनर्वास की व्यवस्था हो, इन सारी बातों की व्यवस्था हो गई है। साथ ही साथ पंचायत भी उसमें आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं। आपको अभी ध्यान होगा बहुत सारे स्थानों पर पहली बार मतदान हुआ है, पहली बार लोगों ने वोट डाला है। अभी नियद नीलानार के 125 पंचायत हैं, हमारे 55 नए कैंप हमारी नई सरकार बनने के बाद खुले हैं, जिसमें नियद नीलानार के क्षेत्र में जो 31 कैंप खुले हैं उसके अंतर्गत 125 पंचायतों को लिया जा रहा है। 125 पंचायत जो लिए गए हैं उन सारे 125 पंचायतों को मिला करके विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत काम किया जा रहा है। तो उसमें विवेकानंद प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उन क्षेत्रों के युवाओं को रायपुर तक ला करके 2 दिनों का एक्सपोजर विजिट भी उन सबका किया जा रहा है, जिसमें वो इंटरेक्शन करते हैं। आपको ध्यान आएगा जब वो यहाँ आते हैं, आप उनसे पूछेंगे तो वो बच्चे कभी जगदलपुर नहीं आए हैं, कभी रायपुर नहीं आए हैं, कभी टीवी नहीं देखे। मैंने विचित्र स्थिति है भाई, उन गाँवों को आज तक बंधक बनाकर रखा है माओवादियों ने। उन गांवों में स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क और मोबाइल टावर आज तक नहीं जाने दिया है। इसलिए क्योंकि जैसे ही ये सब होगा वैसे ही उनके चंगुल से वो छूट जाएंगे। जिस तरीके से चीन में माओवादी सरकार ने चीन की जनता को गुलाम बना कर रखा है, वैसे ही गुलाम बना करके यहाँ बस्तर की जनता को इन माओवादियों ने रखा है। इन माओवादियों को के चंगुल से वहाँ की जनता को मुक्त कराना आवश्यक ही है।
48 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 30 गांव ऐसे हैं जिसमें पहली बार झंडा फहराया गया है। 26 जनवरी और उसके बाद ये भी 15 अगस्त को आपको ध्यान होगा, अभी 26 जनवरी को फिर से पहली बार झंडा फहराया गया है, जहां भारत का संविधान विस्तारित हुआ है। भारत के संविधान को रोक करके वो अपने संविधान को बनाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु भारत का झंडा, भारत का ध्वज अब वहां फहराया है। बस्तर ओलंपिक में 1,65,000 युवाओं ने भाग लिया था बस्तर के। और अभी बस्तर ओलंपिक में विशेषता थी, 3 बातों की आपसे बताना चाहता हूं। पहला ये कि उसमें नक्सल पीड़ित जो थे, जिनको नक्सली आईडी ब्लास्ट से, नक्सली गोली लगने से जो जीवन भर के लिए दिव्यांग हो गए थे, उन्होंने भी बस्तर ओलंपिक में भी भाग लिया था। वो भी दौड़ लगाए थे। वो उनका तो वो था, व्हील चेयर दौड़ था। फिर नक्सल सरेंडर्ड जो थे, जो सरेंडर होकर के वापस मुख्यधारा में आए, उनका भी वो खेल था और युवाओं का भी खेल था। ऐसे 3 अभियान थे। इसके साथ ही साथ बस्तर ओलंपिक के समय जब तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और असम, इन सभी राज्यों से वो लोग जिन्होंने सरेंडर किया है और सरेंडर करके आज वो मुख्यधारा में है, वो लोग जब आए थे तो उनके माध्यम से पूरे बस्तर में उनका भ्रमण हुआ था 3 दिनों तक। उन्होंने सबको बताया था कि हम स्वयं भी पहले बंदूक लेकर जंगलों में घूमा करते थे, निरर्थक था सब कुछ। अब हम लोग मुख्यधारा में आए हैं और मुख्यधारा में पूरी जनता के साथ मिलकर चल रहे हैं। ऐसे भी अभियान वहां पर उस समय बस्तर ओलंपिक में किए गए थे। अभी वर्तमान में बस्तर पंडुम चल रहा है। बस्तर में 2 चीजें प्रिय हैं सबके बीच में, मुझे ध्यान आया है। एक तो ये है खेल उनको प्रिय है, तो बस्तर ओलंपिक किया गया, और दूसरा उनको अपनी संस्कृति से बड़ा प्रेम है।